आईसीटी की इस स्ट्रेटेजी को मैंने खुद बैक टेस्ट किया है, लाइव अकाउंट्स पे इंप्लीमेंट किया है एंड द रिजल्ट्स आर क्रेजी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, बेहतरीन रिजल्ट मिलने की स्ट्रेटेजी कम मिलती है, लेकिन जब मिलती है रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। और स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो, कंप्लीट देखनी है, जब टाइम हो तब देखें, नोट्स बनाए अपने पास, हर चीज को लिखिए, बैक टेस्ट करें और उसके बाद जो रिपोर्ट बनती है वो आपने कमेंट में बतानी है कि क्या रिस्क टू रिवॉर्ड, क्या बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें उन ट्रेडर्स के साथ जो बेचारे लॉस करते हैं। और इसके बाद इसी वीडियो में मैंने एक तरीका बताया है कि कैसे आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, सेंटर में बताया, तो वीडियो कंप्लीट देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। सो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि इस स्ट्रेटजी को कैसे आप यूज करके अपने फंडेड और रियल अकाउंट्स पे अच्छे प्रॉफिट्स बना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आईसीटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक प्लस फिबोनाची का मिक्सचर या इनके कॉम्बिनेशन के साथ आपने कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पब्लिक कम्युनिटी का लिंक होगा, जहाँ पे ट्रेडर्स की डिस्कशन होती है, लाइव एनालिसिस और बड़ी मज़े की अपडेट्स आती हैं। उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। और अगर आप मेरी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो कैसे बनना है वो वीडियो के सेंटर में बताऊंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट से आपको बताऊंगा, फिर हम स्ट्रेटजी के साथ इसको कॉम्बिनेशन में लेकर आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फेयर वैल्यू गैप होता क्या। फेयर वैल्यू गैप इज जस्ट लाइक एक गैप क्रिएट होता है जो कि आपकी कैंडल कलर्ड होती है, आपको नजर नहीं आती, तो इस वजह से वो एक गैप क्रिएट होता है जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ, उससे आपको समझ आएगी क्लियर कि ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से मार्क किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई और इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बनी जो कि ग्रीन ही थी, और उसके बाद एक कैंडल बनी, मैटर नहीं करता, बेशक ग्रीन हो रेड हो, यहाँ पर हम रेड कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप ट्रेड कर रहे हो। ये तीन कैंडल का एक कॉम्बिनेशन बना। अब इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप कैसे क्रिएट होता है, इसकी भी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी विक थी, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। हाँ, ये चलो खैर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी विक है बॉटम पे भी और एक अपसाइड पे, क्योंकि डेफिनेटली कैंडल में विक भी होगी, ऐसे छोटी सी ऐसे विक हो गई और इसके अंदर भी विक है कुछ इस तरह से, ना भी हो फेयर वैल्यू गैप होता है उसके अंदर, ठीक है। अब ये गेप एक दो विक्स है, अब तीन कैंडल कॉम्बिनेशन के साथ फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब वो कैसे, अब देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो अगर मैं इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रा करूं तो अभी आपको इस कैंडल के अंदर गैप नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कलर वाइट कर दूं फुल और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये अब गैप नजर आए इस कैंडल के अंदर। इसी गैप को फिल करने के लिए, रीबैलेंस करने के लिए मार्केट आती है और इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और कैंडल की कलर्ड होती है तो हमें नजर नहीं आता। अब इसका मैं कलर नॉर्मल नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब फेयर वैल्यू गैप ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो जो है इसको आपस में कनेक्ट करना है और हमारे पास जोन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई या थर्ड कैंडल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई गैप नहीं है। अगर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो गैप क्रिएट नहीं हुआ, इसको आपने यूज नहीं करना। इसके लिए लाजमी है कि ये ऐसे हो, ठीक है। अगर ये कैंडल फॉर एग्जाम्पल ग्रीन होती है कुछ इस तरह तो भी इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा। वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये विक है, अब आपने फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो एक ऐसे फेयर वैल्यू गैप बना लेना है। ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब हमने ट्रेड कैसे करनी है इसके ऊपर, अब आपने इसके ऊपर वेट करना है कि प्राइस इसके ऊपर वापस आए कुछ इस तरह से रिट्रेसमेंट करके, और रिट्रेसमेंट कर एक कैंडल में आए, दो कैंडल में, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। इस पे आए और यहाँ पर आने के बाद आपको अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। आपने कंफर्मेशन का वेट करना है ग्रीन कैंडल की, वो आपको मिलती है सम सॉर्ट ऑफ इस तरह से, कोई रिजेक्शन भी मिल जाए। अब जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आएगी तो आपने कंफर्मेशन का वेट किया, बाय किया, स्टॉप लॉस रहेगा फेयर वैल्यू गैप के नीचे और टारगेट हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी या रेजिस्टेंस। इस तरीके से अभी सिर्फ इस चीज को समझें, इसके बाद जो हम स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे वो इसके बाद होगी। जस्ट फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता रहा हूँ, अगर फेयर वैल्यू गैप का पता है तो वीडियो को बेशक थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से ड्रॉ होगा, सेम सिनेरियो। अगर प्राइस यहाँ से कुछ रेड कैंडल्स इस तरह से देती है, प्राइस ड्रॉप हो रही है, ये रेड कैंडल बन गई, एक और कैंडल रेड बन गई और अगली कैंडल ग्रीन हो या रेड हो कोई मैटर नहीं करता, हम यहाँ पे रेड ही कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इनकी विक है तो विक का टॉप और बॉटम, और अगर विक नहीं है तो इस तरीके से आपने एक गैप के ऊपर मार्क कर लेना है और जैसे ही मार्केट उसके ऊपर आएगी तो आपने वहां से ट्रेड लेनी है सेल की। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल होगी। अब आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन के साथ हमने ट्रेड को प्लान करना है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है,
दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिया, रेड कैंडल बन रही है, इस तरीके से प्राइस ने एक अच्छा ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेने के बाद क्या हुआ, रिट्रेसमेंट या ड्रॉप लेने के बाद प्राइस ने एक अच्छा पंप दे दिया अपसाइड का। तो जो लास्ट रेड कैंडल होगी, जैसे ये हम यहाँ पे ऐसे प्राइस ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद वापस से प्राइस ऐसे ऊपर चलेगी, ठीक है। अब जो लास्ट रेड कैंडल है हमारे पास, बेसिकली वो आपके पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लास्ट रेड कैंडल कौन सी है, ये वाली। तो आपने इसको ऐसे कंप्लीट कैंडल को मार्क कर लेना है। एक विक्स है तो विक के टॉप से बॉटम तक कंप्लीट कैंडल को मार्क कर लेना है और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। वापस जब प्राइस इसको फिल करने आती है और यहाँ से आपको बाई कंफर्मेशन देती है, तो हम यहाँ से इसको बाय करते हैं। ये हमारे पास था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरीके से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रही है इस तरीके से, बुलिश मोमेंटम है, प्रॉपर बुलिश मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद ये होता है कि प्राइस यहां से प्रॉपर ड्रॉप करती है, ठीक है। रेड कैंडल्स बनती हैं और मार्केट यहां से ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट ग्रीन कैंडल हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अब एक चीज का ख्याल रखना है कि ऑर्डर ब्लॉक से जो नेक्स्ट कैंडल है वो इनगल्फिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इनगल्फिंग है, ठीक है, इनगल्फिंग होना जरूरी है। अब ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ग्रीन कैंडल। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अगर आप चाहते हैं मैं ऑर्डर ब्लॉक को फेयर वैल्यू गैप की हुई क्लास नहीं है, अगर डिटेल वीडियो बनाऊं तो फिर आपने मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा कमेंट में। अब हमने वेट करना है कि वापस प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में और यहाँ से आपको कोई सेल की ट्रेड दे, सो यहाँ से आपने सेल करना है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इसके अंदर हमने एक चीज मजीद ऐड करनी है, वो हमारे पास क्या है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तीन चीजों को हमने कंबाइन करके ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया। अब यहाँ से हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होने लगी है। उससे पहले मैंने आपको बताया था अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सएनएस का मैंने लिंक पेस्ट किया होगा, उसके ऊपर आपने अपना आईबी चेंज कर लेना है। आईबी चेंज करने के बाद आपने मेरी टीम को नंबर पे सेंड करना है अपना स्क्रीनशॉट कि आपने आईबी चेंज कर लिया है। तो उसके बाद आपका डिपॉजिट विड्रॉल में किसी किस्म का मसला आएगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो फास्ट इशू आपका मेरी टीम रिजॉल्व करवा देगी। इसके अलावा मैं डिफरेंट गिव अवेज करता रहता हूँ, डिफरेंट कंपटीशन करता रहता हूँ, तो वो आपको उसकी फ्री एक्सेस मिल जाएगी अगर आप मेरी टीम का हिस्सा होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर प्रीमियम स्क्वाड कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप टीम से कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। डेली लाइव ट्रेड होती है, पब्लिक में भी होती है और स्क्वाड में भी होती है, लेकिन स्क्वाड में थोड़ी ज्यादा होती है। अब बैक टू स्ट्रेटेजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हमने यूज करना है जस्ट हमने किन एरियाज को, 61 और 78 का जो एरिया है उसको सिर्फ यूज करना है, बाकियों को हमने अनटिक कर देना है, ठीक है। ऐसे मैं इसको अनटिक कर दूंगा और 7-8 ये दो एरियाज आपने यूज करने हैं। हमारे पास ये वाला जो जोन होगा ये जस्ट बाइंग जोन होगा। अब स्ट्रेटजी पे ट्रेड कैसे करनी है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर गई, कलर इसका हम चेंज करते हैं ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, स्ट्रेटजी को अब ध्यान से समझना है कि फॉर एग्जांपल अभी प्राइस इस जगह पे है, ठीक है। अब इस जगह पे मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नजर आ गया, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया। साथ ही मुझे फेयर वैल्यू गैप भी लाजमी होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप लाजमी होने चाहिए। यहाँ पर इसके साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा था, दो चीजें मिल गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस लो से जो हाई होगा वहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर लेना है। अब हमारे पास ये एक वैलिड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ है जो कि ये इसके 50% से कुछ ऐसे, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है जिसपे हमने बाय करना है। कैसे बाइंग एरिया है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया मिडल लाइन, वहां से लेके ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इसकी अपर लाइन तक, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक की मिडिल लाइन से फेयर वैल्यू गैप की अपर लाइन तक ये हमारे पास एक क्या एरिया, ये हमारे पास बाइंग एरिया। अब यहाँ पर हमने किसी भी कंफर्मेशन के ऊपर ये हमने इस एरिया के ऊपर बाय की ट्रेड को प्लान करना है। समझ आ गई। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, जहां से हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस बिल्कुल जो लो होगा, ये फिबोनाची जहां से हमने ड्रॉ किया था, खींचा था, इसके नीचे, और टारगेट हम रखेंगे जो हमारे फिबोनाची का हाई था वो वाला एरिया। समझ आ गई। अब इसी का सेलिंग में आपको तरीका बता देता हूँ। सेल सिनेरियो में हमने क्या करना है, सेम चीज, प्राइस ने ऐसे ड्रॉप लिया कुछ इस तरह, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आपके पास साथ होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने फिबोनाची का एरिया निकाल लिया, तो ये कौन सा एरिया हमारे पास बन रहा है,
बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के 50% जो सेंटर लाइन है वहां से लेके फेयर वैल्यू गैप की बॉटम, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया। जैसी मार्केट इधर आएगी फौरन से सेल करेंगे। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे भाई बिल्कुल 44 के ऊपर, जो भी करीब एरिया होगा रेजिस्टेंस, जैसे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये वाला स्टॉप लॉस और ये वाला। इस स्ट्रेटेजी को आप चार्ट पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। माइंड में क्वेश्चन आते हैं किस टाइम फ्रेम पे, इसको आप कोशिश करें 15 मिनट 5 मिनट में इंप्लीमेंट करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। ठीक है, अब लाइव कोई एग्जांपल आपको ढूंढ के दिखाता हूं जहां पे हमारी स्ट्रेटेजी परफेक्टली वर्क की थी लाइव चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, ये एक अच्छा सा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। यहां से हम कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, दो चीजें। अब तीसरी चीज मैंने लगाई इस ग्रीन कैंडल के हाई से इस कैंडल के लो तक एक इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर ब्लॉक का 50% से जो फेयर वैल्यू गैप है इसका लो हमारे पास सेलिंग एरिया ये वाला। बस यहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया में जो भी हमें रेड कैंडल मिलेगी वहां से हमने सेल करना है। 1 2 3 4 हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली है। अब किस कैंडल पे सेल मिलेगी, किस कैंडल पे सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, यहां से मैंने सेल की ट्रेड ओपन कर दी। स्टॉप लॉस बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये जो हमारे पास फिबोनाची का एरिया इसके ऊपर, और टारगेट क्या है ये वाला लो जहां तक फिबोनाची आ रहा है, और नेक्स्ट लो ये देखो क्या परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ और टीपी के साथ ट्रेड बनी है। अब एक चीज का आपको इन्हें ख्याल रखना है कि यहां से जैसे ही आपने सेल किया ना तो पहले एक पंप दिया मार्केट ने अपसाइड का, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और उसके बाद हमें अच्छा, तो इसलिए पेशेंस से काम लेने। टारगेट हमें इसने कितने पिप्स का दिया, ऑलमोस्ट सेल करने के बाद तकरीबन तकरीबन 200 पिप्स का। ठीक है, 15 मिनट का स्कैल्प है, 200 पिप्स का हमें इसके अंदर अच्छा टेक प्रॉफिट मिला है। एक और थोड़ा सा बैक एंड पे जाते हैं और वहां पर दूसरी किसी पॉइंट पे अच्छी सी कोई ट्रेड फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखें सेम सिनेरियो, हमारे पास ये अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक था, लास्ट ग्रीन कैंडल जहां से मार्केट ने ड्रॉप लिया, ऑर्डर ब्लॉक प्लस साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप भी बना। ठीक है, प्लस फिबोनाची को भी ड्रॉ करेंगे। यहां से ये चेक करो भाई साहब क्या परफेक्ट एंट्री है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के 50% से लेके ये इसके नीचे तक फेयर वैल्यू गैप की बॉटम लाइन तक, ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ग्रीन कलर से इसको मार्क करते हैं। एग्जैक्ट मार्केट आई किस कैंडल पे हमारी सेल बनेगी, इस कैंडल पे, ये जैसे ही क्लोज हुई यहाँ से सेल। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कहां पर, बिल्कुल गाइस इसके यहाँ पर, और टारगेट 1:2 1:3, पहला टारगेट हमारा ये होगा और उसके बाद ऑल द वे टू डाउन साइड। साइड वेज में ये काम नहीं करेगी, रेंज कर रही है मार्केट तो कोशिश करें या तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में करें, साइड वेज में भी करेगी लेकिन प्रेफर आपने करना है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। ठीक है, बैक टेस्टिंग इसकी दबा के करनी है, उसके बाद रिजल्ट जो भी बनते हैं वो आपने मेरे साथ शेयर करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दोबारा से हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं काम देगी, मतलब बनी ही नहीं स्ट्रैटेजी, काम क्या नहीं देगी स्ट्रैटेजी, बनी ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बनेगी। जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप दोनों बनेंगे वहाँ पे फिबोनाची भी लाजमी डरा होगा और वहाँ पर हमें अच्छी एक सेल की या बाई की ट्रेड मिलेगी। ठीक है, और कोई एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो गया, प्लस साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है लेकिन बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, कोई मसला नहीं है। साथ ही हमने यहाँ से अपना फिबोनाची ड्रॉ किया लो से हाई, और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का 50% से लेके बड़ा बाइंग जोन है, बड़ा। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, अगर बड़ा बाइंग जोन बन रहा है तो मिडिल लाइन पे यानी कि 50% पे प्रेफरेंस देनी है बाई की ट्रेड को। तो 50% एरिया कहाँ पे बन रहा है, ये सेंटर में, ये वाला, ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये तो वो हो गया, डॉटेड लाइन को डार्क करते हैं, सेंटर मिडल लाइन, ये इसको हम करते हैं लाइन। अब ये देखें
50% एरिया पे बिल्कुल क्या परफेक्ट एंट्री है कि मार्केट 50% है। अब यहाँ पर ना इसकी सपोर्ट है ना कुछ, और क्यों गई है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन ट्रेड सेटअप है और ये आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देगा। किस पे हमने ट्रेड करनी है, किसी भी बुलिश कैंडल पे, जैसे ये बन गई, यहाँ से बाय कर लिया, स्टॉप लॉस रहेगा लो के नीचे, और कितनी परफेक्ट आपको इसके अंदर ट्रेड एंट्री मिली है। इसके अंदर आप टारगेट या तो जो जहां तक आपने फिबोनाची ड्रॉ किया वो भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आपने सिंपल फिबोनाची की सेटिंग में आना है और यहाँ पर एक नंबर ऐड कर देना है -0.5। इसको आप जब ओके करेंगे तो आप इसको भी एज अ टारगेट ले सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर चली जाती है तो ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। स्ट्रेटजी कमाल की है, पर्सनल स्ट्रेटजी आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैंने आपको बताई इसलिए ताकि आप इसको सीखें और इसको इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले लाइव अकाउंट पे लगाने से पहले इसकी बैक टेस्टिंग करें, रिजल्ट्स क्लियर होते हैं देन इसको लाइव पे आए, डायरेक्टली लाइव पे ना आए, पहले अपनी ग्रिप पक्की करें उसके बाद लाइव पे आए, और सब्सक्राइब बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप लोगों के तक पहुंचे। और मैंने जो कोर्स डिटेल बनाया उसको लाजमी देखिएगा कंप्लीट, और बाकी सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।